हाय एवरीबॉडी। आज मैं आपको बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा ये लटकन बैकलेस चोली टॉप जो भी कहें वो बताने वाली हूँ और उसके साथ में गरारा बताने वाली हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने गर्ल्स के लिए कैसे बना सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत आसान है, बहुत प्यारा लगेगा। तो आई होप आप अपनी गुड़िया के लिए भी एक ऐसा ज़रूर बनाओगे। इसको बनाने के लिए हमने डोरी लिया है रेडीमेड, आप खुद से भी डोरी बना सकते हो। और उसके लिए ये 1 मीटर का ब्लाउज़ का पीस था मेरे पास, उससे मैं बना रही हूँ। थोड़ा कपड़ा और ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा घेरा आएगा। और ये थोड़ा सा वेलवेट का बचा हुआ कपड़ा जिससे कि हम अपनी लटकन बनाएंगे। तो ये मेरे पास फैब्रिक है, आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक लीजिएगा। मेरा 1 मीटर है और ये मेज़रमेंट है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये 2.5 से 3 साल की बेबीज़ का है और बेबीज़ के सेहत भी अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेजरमेंट्स को बदल लीजिएगा। ये टॉप का है। आप जैसे मिंत्रा से अगर अपनी बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं तो वहाँ जो भी जिस ईयर की आपकी बेबी उसका साइज चार्ट खोलेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा उसका मेजरमेंट। वहाँ लिखा होता है शोल्डर, चेस्ट और ये सब, तो आप वहाँ से अपने बेबी के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक थोड़ा सा बिछा लिया है टॉप के लिए। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे, फिर गरारा की। तो ये देख सकते हैं 11 इंच है, क्योंकि हमें बन बना के 10 इंच का ये टॉप चाहिए स्ट्रेट। 4 इंच पे हम मार्क करेंगे शोल्डर के लिए और 4 ही इंच पे हम मार्क कर रहे हैं, 4.5 भी आप कर सकते हैं आर्म होल के लिए। तो बच्चों की कटिंग और मार्किंग बहुत सिंपल होती है, उनमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं होते हैं। तो अपने चेस्ट की मार्किंग कर देंगे 6.5 इंच पे और वेस्ट के लिए नीचे 5.5 और इसको हम मिला लेंगे। 2 इंच पे हम नेक के लिए मार्क करेंगे। बच्चों का थोड़ा खुला खुला ही नेक बनाएं आप, क्योंकि अगर उनको पहनने में इरिटेटिंग लगेगा तो फिर वो नहीं पहनेंगे। तो 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे डीप हमने कर लिया है। उसके बाद फ्री हैंड ही हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, कोई आगे पीछे फ्रंट और बैक ये सब नहीं करेंगे बच्चों में, ना ही शोल्डर स्लोप करेंगे। बस सिंपल ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग हो गई। हम अपनी फिटिंग की मार्किंग्स कर लेंगे और उसके बाद जो आगे का पल्ला है उसके लिए हम 2 इंच पे ये जो है कट कर लेंगे। बैक का हम डिफरेंट रखेंगे। तो ये फ्रंट का पल्ला हो गया है। अब हम अपना बैक का करेंगे। तो बैक में क्या है, एक हल्का सा कर्व कट करेंगे और उसके बाद सीधे पूरा कट करके हाफ एंड हाफ कर देंगे इसको, क्योंकि हम पीछे पूरा बैकलेस बना रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ से पूरा कट लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ऑलरेडी हमने फ्रंट पार्ट कर लिया है। तो ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लटकन की कटिंग करेंगे। तो मैं इस डोरी का यूज़ करी, आप चाहें तो खुद भी डोरी बना सकते हैं। तो ये जो वेलवेट का फैब्रिक है इसका हम लटकन लगाएंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम फैब्रिक रख लेंगे और 2 इंच का मैं 2 इंच 2x2 का मैं लटकन बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो 2 इंच नीचे हम मार्क करेंगे और एक हल्का सा कर्व दे देंगे। तो आप देखेंगे कि आराम से ये शेप बन जाएगा आपके लटकन के। बहुत ईजी है लटकन बनाना। तो यहाँ पे हम लेयर लटकन बनाने वाले हैं, तो ढेर सारा इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब एक कट हो गया तो इसको रख रख के हम ढेर सारा कट करेंगे, क्योंकि हम 6 डोरियाँ लगाएंगे और उनमें 3-3 हम लगाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। आप चाहे 4-4 लगा लें, आपकी मर्जी है। तो छोटे बेबी को अकॉर्डिंग इतना ठीक है। तो इस तरीके से हम रखते जाएंगे और इस जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ये लटकन कट कर लेंगे। आप चाहे तो नाप नाप के भी कट कर सकते हैं। 2-2 इंच पे ऐसे ही कर्व देते जाएंगे तो आपका लटकन कटते जाएगा। तो देखिए हमने ढेर सारा ये लटकन कट कर लिया है। तो ये हमारा लटकन की कटिंग हो गई। अब मैं आपको गरारा का बता देती हूँ। तो गरारा का भी आप ये मेजरमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें जो लेंथ है वो 18 है, जिसमें अपर जो है वो 9 रहेगा, लोअर फ्रिल 9 रहेगा।
तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे चेंजेस कर लीजिएगा। ऐसे ही हमने डबल फोल्ड कर दिया, फ्रंट और बैक एक साथ कटेगा, 2 फैब्रिक हमने बिछा लिए हैं। अब अपने गरारे की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। जब हम क्योंकि इसमें इनबिल्ट ही बेल्ट लगेगा, अलग से नहीं लगाना है, तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। और जब ये फोल्ड होगा लगभग 1 इंच का बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें पतले इलास्टिक डालेंगे। बच्चों में पतली इलास्टिक अच्छी होती है, तो इसको हम 1 इंच मान के चलेंगे। तो हमें 9 इंच चाहिए था, तो उसके बाद 1 इंच ऊपर है, 8 इंच हम नीचे मार्क करेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के, जो सुइंग में जाएगा, और हम इसको जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा लेंथ आ गया, देखिए लगभग 10 इंच है, बना के ये 9 इंच का होगा। अब इसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, और नीचे हम करेंगे, सॉरी गलत हो गया, नीचे हम मार्क करेंगे 6 इंच पे, क्योंकि 1 इंच बेल्ट का ऊपर है, तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच ऊपर का, तो 7 इंच वो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा बेबीज़ का, थोड़ा बढ़ा के आप मार्क करिएगा, क्योंकि बेबीज़ डाइपर भी पहनते हैं, और अगर वो हेल्दी हैं, दुबले हैं, पतले, ये सब अपने ध्यान में रख के आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये हमारी लगभग गरारे की भी मार्किंग होगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो स्ट्रेट पार्ट है हमारा कट गया। हम नीचे जो फ्रिल वाला है वो काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं डबल फोल्ड है ऊपर का पार्ट, इसका नीचे का फ्रिल वाला पार्ट, ये भी 2 है, और दोनों डबल फोल्ड इस तरीके से रखे हुए हैं। इन दोनों को ऊपर वाले पार्ट के जस्ट डबल होना चाहिए था, पर मेरे पास फैब्रिक कम था, क्योंकि मुझे कढ़ाई वाला पार्ट नीचे चाहिए था, और ये 1 ही मीटर कपड़ा तो मुझे कम पड़ा, पर इससे भी हम एक अलग पैटर्न में बनाएंगे। आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होगा तो आप 2 गुना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो लटकन है उसकी प्रोसेस शुरू करेंगे कि कैसे हमें बनाना, क्योंकि अब हम सुइंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए सीधे हम लेंगे और इस तरीके से सिल देंगे, और ये हमारा लटकन, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है मल्टी लेयर लटकन बनाना। वैसे मैंने कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं, पर मैं इसलिए बता देती हूँ कि आप कई बार पीछे वीडियोस जाके नहीं देखते हो, तो यहीं पे एक जगह आपको सारा कुछ मिल जाए। तो देखिए इस तरह हम पलट देंगे, तो देखिए कितने आराम से हमारा लटकन बन गया। अब हम इस पर दूसरा, तीसरा, चौथा जितना चाहें सीधा रखना है, थोड़ा जगह छोड़ के, और सिलाई चला देना है। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के आपको सिलते जाना है, और आपका मल्टी लेयर लटकन जितना चाहे उतना बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम तीसरा भी जोड़ लेंगे। और मुझे 3-3 बनाना है, तो मैं 3 लेयर, आप ज़्यादा बनाना चाहें कम बनाना चाहें आपकी मर्जी है। तो इसी तरीके से हम 6 लटकन अपना तैयार करेंगे। 3 एक साइड लगाएंगे, 3 दूसरे। तो देखिए हमने पूरा लटकन अपना तैयार कर लिया, कितना प्यारा लग रहा है। बेबीज़ के फ्रॉक में कहीं भी इसे यूज़ करें, गरारे में भी आप चाहें तो नीचे यूज़ करें, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब आपको टॉप दिखा देते हैं। ये इसका सीधा साइड है, सीधा साइड है, वहाँ पे हमें कहाँ कहाँ प्लेस करना है, इसको हम अपनी डोरी को रखेंगे उसके ऊपर। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ प्लेस कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें चेंजेस। तो मैं 3 एक तरफ और 3 एक तरफ लगा रही हूँ, इस तरीके से रखेंगे। और हम अब एक सीधी पट्टी लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और इसको सिल देंगे, और सिल के फिर हम जब बैक साइड फ्लिप कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से इनके साथ हटे। देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब इसको हम बैक साइड फ्लिप करेंगे, अच्छे से प्रेस करके बिठा देंगे, तो आप देखेंगे डोरी भी अटैच हो गया और ये फिनिश भी हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, बैठ जाएगा। उसके बाद बैक साइड में हम डबल फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे, या तो चाहें तो आप
हेम कर लीजिएगा और ये हमारा बैक साइड अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सारा कुछ कर लिया है, ये हमारी डोरियाँ अटैच हो चुकी हैं, हमने बैक करके हेम कर लिया है, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। अब इसको अच्छे से आप बांध देंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये हमारा टॉप वाला पार्ट पीछे का मेन जो था वो हो गया है। उसके बाद हम टॉप का फ्रंट साइड लेंगे, इसको रखेंगे और इस तरीके से अपना कंधा आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने कंधा जोड़ लिया है और ये सब हमने बांध दिया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से। तो देखिए अब हमने गला फिनिश करना है क्रॉस पट्टी लेकर के इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ शुरू करके यहाँ तक। तो उसके लिए हम क्रॉस पट्टी लेंगे जो स्ट्रेचेबल होती है और इससे हम अपना गला फिनिश कर लेंगे इस तरीके से अटैच करके। और उसके बाद हम आर्म होल को फिनिश करेंगे इसी तरह सेम पट्टी लगा कर। मैं स्टिचिंग इसलिए स्किप कर देती हूँ कि आप बस समझ जाओ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ, मैं बस सोचती हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। तो देखिए हमने पट्टी लगा के पलट के सिल दिया है, तो हमारा गला आर्म होल सब कुछ हो गया है फिनिश। ये देखिए हमने हेम भी बैक साइड में कर लिया था। उसके बाद हम अपना जो फिटिंग है उस पर सिलाई चलाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो फिटिंग का निशान उस पर हम सिलाई चला के कर लेंगे। और जब सिल लेंगे उसके बाद नीचे एक डबल फोल्ड लगा के इस तरीके से सिल लेंगे। चाहे तो आप नीचे पट्टी जोड़ के भी सिल सकते हैं। तो देखिए हमने फिटिंग कर लिया है, नीचे का सिलाई भी कर लिया है और ये टॉप हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप सेम कलर का भी लटकन लगा सकते हैं, मल्टी कलर भी लगा सकते हैं, कंट्रास्ट कलर में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टी कलर के भी लटकन लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपना जो गरारा है उसकी सिलाई शुरू करें। तो सबसे पहले दोनों पल्लों को लेकर ये जो क्रॉच वाला एरिया है उसको हम सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने सिल लिया है, ऊपर एक छोटा फोल्ड लगा के सिला है, बीच में अब छोटा सा जगह छोड़ के किनारे किनारे हम सिल लेंगे। उसके बाद हम नीचे जो फ्रिल लगाने का काम है वो करेंगे इस तरीके से। आप देखिएगा तो इसमें पूरा चुन्नट नहीं बना रहे हैं, साइड में हल्का सा चुन्नट बनाएंगे जिससे एक अलग लुक भी आ जाएगा और कम कपड़ा है तो आपका यूज़ भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने ऊपर ये पिंस लगा दिया, थोड़ा जगह छोड़ के इस पर सिलाई चला लेंगे और बाद में यहीं से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। और यहाँ भी हमने अटैच कर दिया है, साइड में हमने हल्की सी प्लेट्स डाल दी है तो इससे एक डिफरेंट लुक भी हो जाएगा, हमारा कम कपड़े में गरारा भी बहुत प्यारा बन जाएगा। तो उसके बाद हम ये फिटिंग कर देंगे और ये हमारा गरारा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये सब करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया है और नीचे हमने फ्रिल को अटैच कर लिया और आप देख सकते हैं कि कम कपड़े में कितना अच्छा गरारा बन गया है। तो आप प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा अपनी गुड़िया के लिए। और जो टॉप है वो तो पक्का ट्राई करिएगा, उसको आप स्कर्ट के साथ भी मैच कर सकते हैं, गरारा के साथ भी मैच कर सकते हैं। और अगर किसी प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बनाएं तो आप जींस के साथ भी पहना सकते हैं, शॉर्ट्स के साथ भी। तो आपकी चॉइस है पर ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।